नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भारत और चीन बॉर्डर में तैनात वीर सैनिक रीवा कलाल ड्यूटी दौरान हुआ शहीद। 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। अधिकार विकास पार्टी द्वारा चीनी उत्पादों का विरोध करते हुए जलाए गए चीनी उत्पाद। और सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण मंच संघ ने पुजारियों को आर्थिक सहायता देने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। भारत और चीन बॉर्डर में तैनात वीर सैनिक रीवा कलाल ड्यूटी दौरान शहीद हो गया। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम देवरा फरेदा का रहने वाला दीपक सिंह नामक वीर सपूत मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गया। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर गलवान घाटी में मातृभूमि की सुरक्षा में ड्यूटी दौरान शहीद हुआ है। जैसे ही सेना के अधिकारियों द्वारा शहीद वीर सपूत के परिवार को सूचना दी गई, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले वीर शहीद की शहादत में शामिल होने के लिए घर में एकत्र होते देखे जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। पूरे विंध्य में मातम छाया हुआ है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने जानकारी दी। देखिए, एक हमारे यहाँ मनगवा थाने में मनिकवार चौकी है, वहाँ पे एक फरेंदा करके गांव है। वहाँ के निवासी हैं दीपक सिंह, जो 16 बिहार रेजिमेंट में पोस्टेड थे और जो उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है, जो अभी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो स्कर्मिश हुई है उसमें डेथ हुई है, ऐसा कंफर्मेशन आया है। उनके परिवार वालों के माध्यम से बात करने पे पता चला है। उन लोगों को इंटीमेशन वहाँ पे यूनिट से मिला है। हम लोग के पास अभी औपचारिक लेटर नहीं आया है, लेकिन कंफर्मेशन उनके फैमिली के थ्रू हमको प्राप्त हुआ है और बहुत दुख का विषय है ये। और हम लोग लगातार फैमिली के साथ संपर्क में हैं। उनके जैसे ही उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे आता है, वो फॉर्मेलिटीज़ जो भी होंगी की जाएंगी। हमें डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट स्पॉट है, टेरेन है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। तो कितना समय लगेगा ये वहाँ पे आर्मी के हेडक्वार्टर से ही कंफर्म हो पाएगा। तो हम लोग उनसे भी संपर्क में हैं। जैसे इनसे इनपुट कुछ मिलता है हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पुजारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। कोविड-19 संक्रमण के चलते हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सभी कैटेगरी के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की गई है, परंतु इसमें मंदिर के पुजारियों को शामिल नहीं किया गया था, जिसमें बाद में संघ द्वारा आवाज उठाने के बाद सरकार द्वारा हाल ही में आर्थिक पैकेज के रूप में कुछ राशि देने की घोषणा की गई है, परंतु उक्त पैकेज सिर्फ सरकार के अधीन मंदिरों के पुजारियों के लिए है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है और राहत के पैकेज की मांग की है। पहल किया था स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी थी। उसमें सर 8 करोड़ रुपये उन्होंने फंड रिलीज किया और सब उसके लिए उन्होंने किया जो रजिस्टर्ड में। रीवा शहर का रहने वाला युवक 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आ गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। रीवा नगर के पुष्पराज नगर में रहने वाले भूपेंद्र सिंह की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। भूपेंद्र सिंह अपने गांव ताला में रहते थे। भाई के यहाँ किसी काम से आया हुआ था। रात में खाना खाने के बाद टहलने के उद्देश्य से छत में गया। छत में कोने में सटी हुई 11,000 वोल्ट की लाइन गई हुई थी, जिसकी जानकारी भूपेंद्र को न होने के कारण करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उक्त जानकारी रीवा 24 न्यूज को मृतक के भाई ने दी। कैसे क्या घटना हुई? 11,000 करंट लगा। कहाँ? घर है पुष्पराज नगर, सरस्वती मित्र के पीछे छत में गया तो 11,000 करंट की चपेट में। कितने बजे की घटना? ये 8:35 और 8:50 के बीच में। ये घटना कैसे हुई? क्या कर रहे थे? यानी खाना खाए दोनों आदमी, मैं वो दोनों आदमी।
इसके बाद मेरे को नाइट ड्यूटी में जाना था, तो मैं कपड़ा पहनने लगा, ये हाथ गया डायरेक्ट छत पे निकल गया। चूँकि यहाँ कंटिन्यू रहता है, इधर जानकारी नहीं थी, तो छत के कॉर्नर में 11,000 की तार टच निकली है, वहीं जाकर मैं वहाँ से ड्यूटी के लिए निकला, गाड़ी में अपना हेलमेट और रेन कोट टांगा, इसको अंकित 4-5 बार आवाज़ दिया, आवाज़ नहीं, मैं कमरे में गया, मैं सोचा लेट गया होगा, तो वहाँ अस्पताल तो थोड़ी है, जब मैं कमरे में गया तो नहीं, अस्पताल में थोड़ी है, वो परेशान है, तो मैं तत्काल गाड़ी खड़ा करके छत नीचे आ रहे कहीं तो नीचे आ रहा परेशान, कार में टिका। उसके बाद मैंने बगल वालों को आवाज़ दी, पुलिस वाले के लिए 4 लोग पहले आए, आ गए, तत्काल हमें मिजाई मालिश करवाना शुरू। अरे नहीं रवि समावास उसके बाद मोटरसाइकिल में रखे, मोटरसाइकिल बन नहीं रहा था, जो लोग आए उनको मैं बोला आप लोग मालिश करिए, कोई गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, मैं रोड में आया, एक गाड़ी मिली कार मेरे को, मैं उसको लेके गया और इसके बाद मैं उसको कार में ला और यहाँ लेके आया, वहाँ पानी वो भी नहीं डाले तो बोले कि आँख खोल रहा था, और यहाँ लेके आए तो डॉक्टर साहब ने ये रिजल्ट मेरे को दिया। मृतक का नाम एक बार और बता दीजिए जी, मृतक का नाम? भूपेंद्र सिंह अंकित। और पिताजी का? स्वर्गीय बलवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट ताला। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले के शिक्षा विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के एवज में आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस भेजते हुए 50,000 रुपए की मांग की गई। रीवा जिले के आरटीआई कार्यकर्ता उमेश बारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पिछले 4 वर्ष में डीजल व पेट्रोल में माध्यमिक शिक्षा अभियान के खर्च की राशि का ब्यौरा सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया था, जिसके जवाब की जगह शिक्षा विभाग द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस थमाते हुए 50,000 रुपए की मांग की गई। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला शिक्षा अधिकारी से रीवा 24 न्यूज ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एक जानकारी मांगी गई थी, कुछ वाहन संबंधित जानकारी मांगी गई थी, कुछ खर्च उसका, लेकिन उसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं था कब से कब तक का चाहिए, वो पूरी जानकारी अनिश्चित थी और संकलित प्रकार की जानकारी है तो उसको पिन पॉइंट जानकारी मांगना चाहिए और पिन पॉइंट जानकारी मांग लें, कोई देने में कोई दिक्कत अपने को नहीं है। नियम ये कहता है कि आप बिना किसी आदेश देने से उनको बुला के आप पूछ लें कि कितने कागज चाहिए, 2 रुपये कागज। अभी बता दें क्या दिक्कत है, अभी देने में कोई दिक्कत थोड़ा है। आपके द्वारा आदेश दिया गया, क्यों दिया गया इतने जल्दी? नहीं, वो इसलिए कि वो हमको खुद ही समझ नहीं आता कि कितनी चाहते हैं, तो जितना है वो पूरा हमने कह दिया कि भाई ले लो जितना लेना हो। अधिकार विकास पार्टी द्वारा चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिकार विकास पार्टी जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों द्वारा चीनी सामान का बहिष्कार करते देखा गया। साथ ही साथ चीन द्वारा निर्मित सामान जैसे मोबाइल, चार्जर, एलईडी लाइट समेत अन्य चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए जलाया गया। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र कुमार तिवारी से रीवा 24 न्यूज ने बात की। उन्होंने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। जिस प्रकार से चीन बार बार सरहद की सीमा लांघ रहा है और देश चुपचाप मौन धारण किए हैं,
पहली बार हुआ है कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश की सीमा की रक्षा भारतीय सेना कर रही है, पर हमारा भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है। इसलिए पूरे देश में हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और समाज से भी अपील करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। नहीं, हमारा कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है समाज के लोग सामने आए और यहाँ पर आकर सड़कों पर उतरें और चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और चीनी सामान पर पूर्ण रूप से भारत सरकार भी प्रतिबंध लगाए और यहाँ की आम जनता भी सड़कों पर निकलकर चीन के सामान का बहिष्कार करना चालू करे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। भाई की शिकायत लेकर किसान अधिवक्ता कार्यालय पहुंचा और कार्यवाही नहीं होने की बात कही, जिसके बाद अधिवक्ता द्वारा पुनः आवेदन देने की बात कही गई और यदि इस बार कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूर किसान द्वारा परिवाद दायर किया जाएगा। रीवा जिला अंतर्गत मनगमा क्षेत्र के ग्राम मरजातपुर दुबगमा निवासी किसान सुरेश प्रसाद उपाध्याय अधिवक्ता कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ता को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि हमारे भाई द्वारा बार बार परेशान करने की नीयत से कनेक्शन काट दिया जाता है, जिसकी शिकायत संबंधित थाना समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार की गई, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते वो और उनका परिवार परेशान है, क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन मात्र खेती है। फरियादी के भाई रमेश उपाध्याय द्वारा ये कहकर कनेक्शन काट दिया जाता है कि ये मेरे द्वारा निजी पूंजी से खंभा लगवाया गया है, इसलिए यहाँ से तुम लाइट नहीं ले सकते। फिलहाल अधिवक्ता ने पीड़ित को समझाइश देते हुए एक बार पुनः सभी अधिकारियों को आवेदन देने की बात कही। अब यदि इसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती तो आरोपी भाई के ऊपर परिवाद दायर किया जाएगा। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने फरियादी एवं अधिवक्ता दोनों से बात की। समीपी गांव तारी खुर्द है, जहां इनकी पुश्तैनी जमीन है। ये 3 भाई हैं, वहीं पर इनके बड़े भाई को भी हिस्सा मिला है, जिनका नाम है रमेश कुमार शर्मा। शायद वर्तमान में सरपंच भी हैं चदेय ग्राम पंचायत के। उन्हीं के पास से इनका कनेक्शन है। इनके लाइट जो पंप हाउस है, इनका घर तो इनका पुश्तैनी मरजातपुर में है। इनके भाई के द्वारा इनका बार बार कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ये 2018 से कनेक्शन लिए हैं। ये बेरोजगार और गरीब हैं। इनके पास जीविकोपार्जन का कोई दूसरा सहारा नहीं है। ये सिर्फ खेती से अपना गुजर बसर करते हैं। 3 बालक हैं, पूरी तरह से बेरोजगार और गरीब हैं। लेकिन इनके भाई के द्वारा आपसी विवाद है इनका भाई से, तो खंभे का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम यहाँ से आपको लाइट नहीं देंगे। इनके द्वारा बार बार, दुर्भाग्य की बात यह है कि मनगमा थाना, गंगेव पुलिस चौकी, जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय और रीवा SP के यहाँ, IG के यहाँ कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक मनगमा थाने की तानाशाही के कारण इनके आरोपी जो इनका भाई है उसके खिलाफ मुकदमा आज तक नहीं दर्ज हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये परेशान है। अब इन्होंने आज हमको फिर से अपना आवेदन दिखाया। हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो सक्षम अधिकारी हैं उनको मनगमा थाने के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि आज दिनांक तक 10 बार इनके पास आवेदन की रिसीव्ड है। इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन थाने के द्वारा कार्यवाही की तो बात छोड़िए, सामान्य FIR तक। बिजली विभाग कहता है कि कनेक्शन तभी होगा जब उनके ऊपर आप FIR कराए, और FIR मनगमा थाने में और चौकी में कहीं सुनते नहीं है। 1-2 बार मैं SP के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, मतलब कहाँ बताएं, मैं थक चुका हूँ। पर हमारा कहीं CM हेल्पलाइन में भी मैंने किया था। CM हेल्पलाइन में वो निराकरण में वो
जांच में बोले थे कि मतलब सरपंच और हम सगे भाई हैं, आपसी पारिवारिक मतलब विवाद होने के कारण इनका बार बार करेक्शन काट दिया जाता है जोड़ने के बाद, और अभी भी समस्या बनी हुई है। और निराकरण नहीं होगा तो अब क्या करेंगे? हाँ, निराकरण नहीं हुआ, आगे हम अब यही वो करते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जहाँ कहीं से सुनवाई होगी वहाँ जाएंगे। हमारा हमको पानी चाहिए, हमारे 3 बालक हैं, हमारे किसानी भर हमारे पास केवल जीविका है और किसानी हम कर नहीं पा रहे हैं। हम कर्ज लेके बोर कराए हुए हैं, हमको ब्याज लग रहा है, हम ब्याज कहाँ से देंगे? लास्ट में हमको आत्महत्या करना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा हमको। और ब्याज में हम पैसा लिए हैं, ट्यूबवेल कराए हैं, कनेक्शन कराए हैं, ये था कि कमा के उसी से हम भर लेंगे, पर नहीं हो पा रहा है, हम मजबूर हैं। मास्क का उपयोग न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों का पुलिस ने चालान काटा है। पुलिस विभाग द्वारा सख्ती दिखाते हुए सिविल लाइन थाना के सामने चेकिंग लगाते हुए मास्क न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोककर चालान काटते नजर आए। पुलिस द्वारा लगभग 50 मास्क का उपयोग न करने वालों मोटरसाइकिल सवारों पर चालानी कार्यवाही की गई। न्यूज 18 के एंकर व सीईओ के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर शहर काजी ने रीवा कलेक्टर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के शहर काजी द्वारा न्यूज 18 के एंकर व सीईओ अमीश देवगन पर आरोप लगाया है कि कुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को आक्रांता चिश्ती और लुटेरा चिश्ती जैसे अभद्र अल्फाज इस्तेमाल कर सख्त तौहीन करते हुए देखा व सुना गया, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज एक सूफी संत हैं। उक्त एंकर ने उनकी शान में तौहीन व गुस्ताखी के करोड़ों लोगों की आस्था से ठेस पहुंची। उक्त एंकर ने उनकी शान में तौहीन व गुस्ताखी करके करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। साथ ही शहर काजी द्वारा रीवा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व जिला पुलिस अधीक्षक रीवा को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में शहर काजी ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। न्यूज 18 की तरफ से जो उनके एंकर हैं उमेश देवगन, उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर अज़ीम शान अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो ऐसी बारगाह है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म और सभी जाति के लोग उस बारगाह से अक़ीदत रखते हैं और वहाँ हाज़िरी देते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और तमाम सूबों के वज़ीर आला की तरफ से भी वहाँ खिराज अक़ीदत पेश की जाती है और हमेशा चादर पेश की जाती है। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सभी लोग वहाँ जाते हैं। उनकी शान में बहुत ही नाज़ेबा कलिमात और गुस्ताखी भरे अल्फाजों से एंकर अमीश देवगन की तरफ से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि निहायत ही अफसोसनाक और सभी चाहने और मानने वालों को, बल्कि दुनिया में जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं, उन सब के दिलों को सख्त तकलीफ़ हुई है। हम आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुल्क के वज़ीर आज़म माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ज्ञापन दे रहे हैं कि इस एंकर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने का आदेश दिया जाए और ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए ताकि आपसी भाईचारा मुल्क में कायम रहे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। भारत और चीन बॉर्डर में तैनात वीर सैनिक रीवा कलाल ड्यूटी के दौरान हुआ शहीद। 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। अधिकार विकास पार्टी द्वारा चीनी उत्पादों का विरोध करते हुए जलाए गए चीनी उत्पाद। और सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण मंच ने पुजारियों को आर्थिक सहायता देने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।